हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन, दिस इज मी भारती एंड एक्सरसाइज 3.4 है जो आज का टॉपिक है। एंड एक्सरसाइज 3.4 समझने से पहले आपको लाइंस के बारे में जानना पड़ेगा कि इंटरसेक्टिंग लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल लाइनें क्या होती हैं, ठीक है, एंड कोइंसिडेंट लाइनें क्या होती हैं। तो आपको लाइनों के बारे में पहले जानना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट तैयार कर दिया है जिससे आपको समझ में आ जाएगा लाइनों के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी, अगर हम दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो उनके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। अब दो इक्वेशन हमने ये ले ली, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन कैसे चलेंगे। फर्स्ट कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है, ठीक है, दो जो लाइंस हैं इनको हम देखेंगे और यहाँ से अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं और इंटरसेक्टिंग लाइनें नॉर्मली एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट करती हैं, जैसे कि ये, ठीक है, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर, तो कहीं किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइनें होती हैं, उसके लिए कंडीशन बनती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, और जब इंटरसेक्टिंग लाइनें होती हैं तो यूनिक सोल्यूशन बनता है और जब यूनिक सोल्यूशन होता है तो इसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, जब भी यूनिक सोल्यूशन होगा तो उसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, और सेकंड इसमें क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसी कंडीशन बनती है, ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उस कंडीशन में जो लाइनें होंगी ये क्या हो जाएंगी, वो पैरेलल लाइनें हो जाएंगी। ठीक है, और इसका नो सोल्यूशन, क्योंकि जब भी पैरेलल लाइनें होती हैं उनका कोई सोल्यूशन निकल कर नहीं आता है। पैरेलल लाइंस ऐसे बनाते हैं, ठीक है, जो आगे बढ़ाने पर कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, वो पैरेलल लाइनें कहलाती हैं। तो जब पैरेलल लाइनें बनेंगी तो उसका नो सोल्यूशन हो जाएगा और जब नो सोल्यूशन होगा तो ये इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में ये क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और थर्ड है हमारे पास a1 अपॉन a2, ठीक है, इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब तीनों ही इक्वल हो जाएंगे तो उस कंडीशन में इनको हम कोइंसिडेंट लाइनें बोलेंगे। कोइंसिडेंट लाइनों का मतलब होता है कि यहाँ एक लाइन बनी है, उसी के ऊपर एक और लाइन बन जाएगी, या तो उससे छोटी या तो उससे बड़ी। सपोज ये बड़ी लाइन है, उसके बीच में एक छोटी सी लाइन बन गई, या फिर एक बड़ी लाइन है, उससे एक और बड़ी लाइन बन गई, ठीक है, उसी के ऊपर बन रही है। तो ये दोनों जो लाइनें हैं वो क्या कहलाएंगी, ये दोनों लाइनें हमारी क्या कहलाएंगी, कोइंसिडेंट लाइनें कहलाएंगी। ठीक है, अब जब कोइंसिडेंट लाइनें हो जाएंगी उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि जो ये लाइनें होंगी इनके बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो हम यहाँ से लाइनों को देख करके भी बता सकते हैं, इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिना सॉल्व करे भी हम ये बता सकते हैं कि इसका क्या आएगा, क्या सॉल्यूशन आना चाहिए। ठीक है, और जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा तो ये कंसिस्टेंट कहलाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तब भी कंसिस्टेंट और जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन तब भी कंसिस्टेंट। यानी कि सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, चाहे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो, तभी वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। और जब नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, तब वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 3.4 देख लेते हैं कि 3.4 में क्या है। ठीक है, देखिए 3.4 में, देखिए एक्सरसाइज 3.4 में क्या, पहला जो क्वेश्चन है ये क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमाइंस वेदर द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट। ठीक है, हमें क्या कहा है कि हमें जो ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है, दो सवाल है, पहला ये है, दूसरा ये है, जो दो हमें इक्वेशन दे रखी हैं उसमें हमें या तो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसमें से क्या हो सकता है ये हमें फाइंड आउट करना है। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इसे फाइंड करें। सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होने की कंडीशन में ही एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, अदरवाइज हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू नहीं निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x माइनस 3y इक्वल्स टू 3 एंड यहाँ पर 3x माइनस 9y इक्वल्स टू 2। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है, तो यहाँ a1, ये a1 है और ये a2 है, तो a1 की जगह 1 है, a2 की जगह 3 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3। अगर a1 अपॉन a2 लिखें तो 1/3। ठीक है, अभी इक्वल्स टू लगाते हैं, फिर देखते हैं यहाँ से क्या बन रहा है। यहाँ से 3/9, ये माइनस ये भी माइनस। ठीक है, तो पहले इन दोनों को ही चेक किया जाता है, उसके बाद ये थर्ड वाला पॉइंट लेते हैं, पहले इन दोनों को ही चेक कर लेते हैं। यहाँ से 3 1 जा 3, 3 जा 9। देखिए ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, तो जब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो फिर हमें अगला भी चेक करना पड़ेगा। तो ये क्या है, 3/2 और ये नॉट इक्वल्स टू है। ठीक है, ये यहाँ से क्या है, नॉट इक्वल्स टू बन रहा है। जब ये नॉट इक्वल्स टू बन रहा है तो हमारी कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट इट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, जो c1/c2 नॉट इक्वल्स टू है, तो जब ऐसी लाइन बनेगी, ठीक है, जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस। और जब पैरेलल लाइंस बनेगा तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी कि एक्स एंड वाई की इसमें वैल्यू नहीं निकालनी। तो हमें इसमें क्या लिखना है कि ये कौन सी लाइनें हैं, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस होंगी और क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। और ये हमारा कंप्लीट हो गया।
ठीक है, अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तभी हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, अदरवाइज नहीं निकालनी है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या आ रहा है हमारे पास। तो ये a1 है, ये a2 है, तो 2/4 इज इक्वल्स टू, ये b1 है, यहाँ पर ये जो 1 रहेगा वो b1 रहेगा, तो b1/b2 यानी कि 1/2। अब पहले इसी में चेक करते हैं क्या ये इक्वल है या नहीं है। यहाँ से 1/2 और यहाँ, अब जब देखिए यहाँ 1/2, यहाँ पर भी 1/2। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये सभी के सभी इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो सभी के सभी इक्वल आ रहे हैं, तो ये कंडीशन अप्लाई हो रही है क्या, कि यहाँ से a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो क्या हो जाएगा, कॉन्सिडेंट लाइनें बनेंगी। जब कॉन्सिडेंट लाइनें बनेंगी तो क्या, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी यहाँ पर भी हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू नहीं निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, कॉन्सिडेंट लाइन। अब आप ये कॉन्सिडेंट लाइन है, पैरेलल लाइन लिखे या ना लिखे, ठीक है, जरूरी नहीं है इसमें, हालांकि बोला नहीं है लेकिन आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सिडेंट लाइन्स हैं एंड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये। अब 1 and 2 कंप्लीट हो चुका है एंड क्वेश्चन नंबर 3 and 4 के लिए इंस्ट्रक्शन दे रखा है क्या, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हमें जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है वो यूनिक सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम जानते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू। तो यहाँ पर भी ये k है, और सेकंड जो हमें दे रखा है 4th नंबर, उसमें भी यहाँ पर k है। तो इस k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसके लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या है, के एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 5, यहाँ 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये a1 है, ये a2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा k/3। या फिर एक बार ये लिख सकते हैं, इसको पहले ना लिखकर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि इसमें यूनिक सोल्यूशन है। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन हम जानते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये होता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, और ये हमें, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि यूनिक सॉल्यूशन है। तो अब यहाँ से a1/a2 यानी कि k, ठीक है, k और 3 हो जाएगा, तो k/3 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, और b1 के लिए यहाँ पर 2 लिखेंगे एंड b2 के लिए यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, हमें k की वैल्यू निकालनी थी, जो 3 है, 3 यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो k इज नॉट इक्वल्स टू 2 × 3, और 1 को हटा देंगे। नॉर्मली 1 जब अपॉन में होता है तो उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से k इज नॉट इक्वल्स टू 6, तो बस k का आंसर आ जाएगा, कि जो k की वैल्यू रहेगी वो नॉट इक्वल्स टू 6 रहेगी, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है 4x प्लस ky प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 3 किया था ना, सेम वैसे क्वेश्चन नंबर हमें 4 भी करना है। तो यहाँ से क्या है, फॉर यूनिक सोल्यूशन हम जानते हैं कि यूनिक सोल्यूशन के लिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन हम क्या जानते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, ये होता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब यहाँ a1 4 है, a2 क्या है, 2 है, तो 4/2 इज नॉट इक्वल्स टू k/2। यहाँ k है, b1 जो है वो k है, एंड b2 क्या है, यहाँ पर 2 है, तो 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, k इज नॉट इक्वल्स टू 4। यहाँ k बचा और यहाँ 4 बचा, तो k इस तरफ कर दिया, 4 इस तरफ कर दिया, यानी k इज नॉट इक्वल्स टू 4। ठीक है, बस k का जो हमें आंसर पूछा था वो ये आंसर हो गया, एंड ये कंप्लीट हो गया। ओके, नंबर 5 से लेकर 8 तक के लिए हमें इंस्ट्रक्शन दे रखा है क्या, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए हमें इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, 5 6 7 एंड 8 में जो k है उस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2, और यहाँ क्या है, k प्लस 2 x है प्लस 2k प्लस 1 यहाँ y है इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1, ये ब्रैकेट में है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या होता है, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, यानी कि तीनों ही इक्वल होते हैं, उस कंडीशन में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आता है। ठीक है, तो फिर हमें क्या लिखना है यहाँ पर, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, हमें ये लिखना है। तो a1/a2, इसमें a1 क्या है, 2 है, और a2 क्या है, k प्लस 2,
2 अपॉन के प्लस 2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। b1 क्या है 3 है, b2 क्या है 2k प्लस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और अपॉन में क्या है 2k माइनस 1, ये पूरा का पूरा लिखना है, तो 2k माइनस 1। अब इसमें से या तो इन दोनों को लेके सॉल्व कर लें या फिर इन दोनों को लेके सॉल्व कर लें, किसी भी दो जो है यहाँ पर दो इक्वेशंस को लेके सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर तीनों इक्वल हैं तो जो कोई दो हैं उनको लेकर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कोई भी दो ले लेते हैं, तो टू अपॉन के प्लस 2 और ये वाला ले लिया क्या 3 अपॉन 2k प्लस 1, तो इन दोनों को लेकर के हम k की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो अब मैं इस तरफ कर देती हूँ, तो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2k प्लस 1, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा इस 2 से, तो यहाँ से 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू, और जो ये 3 है ये यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा किससे 3 की मल्टीप्लाई k प्लस 2 से हो जाएगी, तो यहाँ से 2 2 जा 4 4k प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल्स टू यहाँ से 3k और यहाँ से 3 2 जा 6, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से 4k 3k को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 3k इज इक्वल्स टू 6, 2 को इस तरफ ले जाएंगे माइनस का 2, तो 4k में से 3k जाएगा तो सिर्फ k बचेगा, k में से 2 जब कम करेंगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4, तो यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए जो k की वैल्यू आएगी वो 4 आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है x प्लस k प्लस 1 y इक्वल्स टू 4 एंड k प्लस 1 x प्लस 9 y इक्वल्स टू 5k प्लस 2, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी सेम वही फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, तो यहाँ लिखेंगे फॉर इनफाइनाइटली ठीक है, क्या लिखना है हमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a1 के लिए 1, ठीक है, यहाँ से ये a1 के लिए 1 और a2 के लिए k प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल्स टू b1 के लिए k प्लस 1 एंड अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ से ये 9 हो जाएगा एंड c1 अपॉन c2, ठीक है, ये b1 b2 हो गया, ये c1 एंड c2 है, तो 4 अपॉन 5k प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या है इन दोनों को लेकर के सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू k प्लस 1 अपॉन 9, तो 9 की 1 से मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा और यहाँ k प्लस 1 जो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या जो स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो ये रूट ऑफ 9 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा तो यहाँ रूट ऑफ 9 बन जाएगा, ये k प्लस 1 और रूट ऑफ 9 को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 3, तो यहाँ से 2 वैल्यूज आ रही हैं k प्लस 1 की, हमारे पास क्या 2 वैल्यूज आ रही हैं, कौन कौन सी, तो एक बार लिखेंगे k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 वो भी पॉजिटिव, और दूसरी बार लिखेंगे k प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 3 क्योंकि यहाँ से 2 वैल्यूज आ रही है हमारे पास, तो k इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1, तो k इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा k इज इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 1, तो k इज इक्वल्स टू माइनस का 4 आ रहा है। अब ये जो है 2 आया है और यहाँ पर क्या माइनस का 4 आया, तो 2 या फिर माइनस 4 या फिर दोनों कौन सी जो है कंडीशन जो इसमें सेटिस्फाइड करेंगी, तो ये कंडीशन हमें चेक करके देखना है, ठीक है। जब यहाँ पर हम 2 रखेंगे, सपोज कीजिए k की जगह अगर हम 2 रखेंगे तब बनेगा क्या हमारे पास, तो यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ से चेक करेंगे, तो यहाँ क्या है 1 अपॉन और यहाँ क्या है k प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 का मतलब 3, भाई k की जगह पर हम 2 ले रहे हैं, k को अगर हम 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 प्लस 1, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ पर भी 2 लेंगे तो 2 प्लस 1 यानी कि 3, तो 3 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 4, ये 4 है और अपॉन में क्या रहेगा यहाँ 5k, तो यानी कि 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 12, यहाँ से 12 बन रहा है। अब 4 1 जा 4, 4 3 जा यहाँ से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1 अपॉन 3 यहाँ से भी 1 अपॉन 3 यहाँ से भी 1 अपॉन 3, तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन k इज इक्वल्स टू 2 पर तो आ रहा है। अब क्या -4 रखने से भी ये आ रहा है, तो अगर हम k इज इक्वल्स टू माइनस का 4 ले लेते हैं तब क्या कंडीशन बन रही है, तभी तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कंडीशन क्या बन रही है हमारे पास, तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और यहाँ जब -4 पुट करेंगे तो -4 प्लस 1 मिला करके क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू, यहाँ भी -4 पुट करेंगे तो -4 प्लस 1 यानी कि फिर से यहाँ पर -3 हो जाएगा और अपॉन में 9 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या 4 और यहाँ -4, ठीक है, -4 जब यहाँ पुट करेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20 भी माइनस का, तो माइनस का 20 और यहाँ से 2 लेस कर देंगे, माइनस के 20 से 2 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा माइनस का 18, तो यहाँ से तो ठीक है, लेकिन यहाँ से 2 एंड 9, अब देखिए यहाँ से 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 2 अपॉन 9, तो ये हो रहा है नॉट इक्वल्स टू, जबकि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए सभी के सभी इक्वल होने चाहिए थे, सभी के सभी इक्वल होने चाहिए थे, यानी कि जो k है
-4 पर इन जो इक्वेशन है दोनों, इस अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ऐसा कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सैटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, ठीक है? इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को k इज इक्वल्स टू -4 सैटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे k इज इक्वल्स टू -4 नॉट सैटिस्फाइड, ठीक है? किसको? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है? इक्वेशन 1 एंड 2 को सैटिस्फाइड नहीं कर पाया, इसलिए जो आंसर रहेगा तो k इज इक्वल्स टू 2, ठीक है? ये हमारा आंसर रहेगा किसके लिए? फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए। तो फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है? ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 है, वो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 की तरीके से ही लगना है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ, इसको आप सॉल्व कीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है, और इसके लिए हमें इंस्ट्रक्शन दे रखा है। तो क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यानी कि 9 से लेकर के 11 में, ठीक है? क्या है? नो सॉल्यूशन के लिए हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 2x प्लस ky इक्वल्स टू 11, 5x माइनस 7y इक्वल्स टू 5, ठीक। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे। अब यहाँ से हम जानते हैं कि फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन, और फॉर नो सॉल्यूशन के लिए हम क्या जानते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये हम जानते हैं फॉर नो सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ से a1 अपॉन a2 2 अपॉन 5 हो जाएगा, 2 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 k अपॉन -7, तो k अपॉन -7 एंड नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? c1 अपॉन c2, यानी 11 अपॉन 5। इसको यहाँ पर लिख तो देंगे, ठीक है, लेकिन सॉल्व इनसे करना है। तो 2 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू k अपॉन माइनस का 7, तो माइनस का 7 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या? माइनस का 14 और 5 अपॉन में लिखा रहेगा, और ये k है, इसका मतलब k की वैल्यू माइनस की 14 अपॉन 5, बस ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है kx प्लस 3y इक्वल्स टू k माइनस 3, और दूसरी इक्वेशन क्या है? 12x प्लस ky इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो यहाँ पर भी नो सॉल्यूशन के लिए हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम जानते हैं फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन क्या होता है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा? k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा? 3 अपॉन k, और ये अच्छा यहाँ नॉट इक्वल्स टू है, ओके, नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? k अपॉन k माइनस 3 अपॉन में 6, ये नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा। अब यहाँ से क्या, इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से k से k तो k स्क्वायर हो जाएगा, और 12 का 3 से करेंगे 36 हो जाएगा। k इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 36, इसका मतलब प्लस माइनस 6, यानी k की वैल्यू एक तो 6 लेना है और दूसरी वैल्यू -6 लेना है। अब हमें ये चेक करना है क्या k की वैल्यू 6 और -6 दोनों ही, ठीक है, दोनों ही कंडीशन यहाँ सेटिस्फाइड हो रही कि नहीं सेटिस्फाइड हो रही यहाँ पर। तो हम ये देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं k इज इक्वल्स टू, पहले 6 लेंगे, पहले पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो जब पॉजिटिव ले रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए k की जगह पर 6 लिखेंगे तो 6 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 6, यहाँ 6 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या? 6 माइनस 3, ठीक है, क्योंकि k की जगह में 6 लेना है तो 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 का मतलब यहाँ डायरेक्टली 3 लिख देते हैं, और ये 6 हो गया। अब यहाँ से 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखिए k इज इक्वल्स टू 6 पर सारी की सारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है, ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड। अच्छा, तो यहाँ से क्या आया? 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखिए, लेकिन जबकि हमारा क्या आना चाहिए था? यहाँ नॉट इक्वल्स टू आना चाहिए था, लेकिन ये तो सारे इक्वल्स टू आ गए, ठीक है, ये सारे इक्वल्स टू आ रहे हैं, यानी k इज इक्वल्स टू 6 पर, ठीक है, नो सोल्यूशन वाली कंडीशन नहीं लग पा रही है। क्यों नहीं लग पा रही? क्योंकि यहाँ देखिए नॉट इक्वल्स टू आना चाहिए, लेकिन यहाँ तीनों ही इक्वल आ रहे हैं, तो ये इक्वल्स टू हो जा रहे हैं तीनों के तीनों, तो ये नो सोल्यूशन वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं लग पा रही, यानी k इज इक्वल्स टू 6 पर हम नहीं ले सकते, ठीक है। क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज ऑफ, अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। तो अगर हमें लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं कि k इज इक्वल्स टू 6 पर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ऑन k इज इक्वल्स टू 6 इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, किसके लिए? फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, इक्वेशन नंबर जो 1 एंड 2 है, ठीक है, k इज इक्वल्स टू 6 के लिए सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है। अब क्या, k इज इक्वल्स टू -6 पर लेके देख लेते हैं, तो यहाँ पर जहाँ पर k है वहाँ -6 ले लेंगे, तो यहाँ -6 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन -6, और यहाँ पर क्या?
-6, ठीक है। के की जगह जब -6 रखेंगे तो -6 एंड -3 क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा और अपॉन में 6 रहेगा। अब इसको कट करते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा, यहाँ से क्या 3 1 जा 3, 3 2 जा, और इनको 3 से कट करेंगे, 3 2 जा एंड 3 3 जा 9। तो देखिए यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2, यहाँ से नॉट इक्वल्स टू माइनस का 3/2, ठीक है। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, लेकिन यहाँ पर भी माइनस तो है, लेकिन क्या है, माइनस का 3/2 वो भी नॉट इक्वल्स टू में है, ठीक। तो ये नॉट इक्वल्स टू वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है इसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर भी नॉट इक्वल्स टू ही आना चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब जो k की वैल्यू रहेगी, ठीक है, k की वैल्यू -6 रहेगी, सिर्फ ये आंसर रहेगा। इसको आंसर लेंगे k इज इक्वल्स टू 6, ये आंसर नहीं रहेगा। ओके, नंबर 11 है kx प्लस 3y इक्वल्स टू k माइनस 3, 12x प्लस ky इक्वल्स टू k। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है, बस यहाँ k है और यहाँ 6 है, बाकी क्वेश्चन मैच हो रहा है। ठीक है, तो इससे भी नो सोल्यूशन के लिए भी हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर क्या, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर नो सोल्यूशन, फॉर नो सोल्यूशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ये नॉट इक्वल्स टू होता है। एंड अब यहाँ से क्या, k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k इज इक्वल्स टू, यहाँ नॉट इक्वल्स टू k माइनस 3 अपॉन में k। ठीक है, तो इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से k और k मिला के k², और यहाँ से फिर से 36 बनेगा, सेम वही कंडीशन है। तो k इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 36, इसका मतलब क्या, प्लस माइनस 6। ठीक, तो k इज इक्वल्स टू 6 एंड k इज इक्वल्स टू क्या, माइनस का 6। दो कंडीशन बन रही है हमारे पास। अब जब दो कंडीशन बन रही है तो अपनी कंडीशन हम सेटिस्फाइड करा के देखेंगे कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं। अब यहाँ से हम लिखेंगे k इज इक्वल्स टू 6, तो k इज इक्वल्स टू 6 रहने से इसमें, ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पहले 6 लेंगे तो 6 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ जब 6 लेंगे तो 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और अपॉन में यहाँ 6 है तो 6 रहेगा। यहाँ से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। यानी ये जो कंडीशन है सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही, क्यों, क्योंकि यहाँ नो सोल्यूशन के लिए जो है यहाँ नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए, लेकिन यहाँ नॉट इक्वल्स टू तो बन ही नहीं पा रहा, तीनों के तीनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब जो है कि k इज इक्वल्स टू 6 पर, ठीक है, k इज इक्वल्स टू 6 पर जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 जो है वो नॉट सेटिस्फाइड हो रही है, नॉट सेटिस्फाइड फॉर, किसके लिए, नो सोल्यूशन के लिए सेटिस्फाइड हो ही नहीं पा रहा है, नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन के लिए सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है। अब क्या, अब हम देखेंगे कि k इज इक्वल्स टू -6, क्या ये सेटिस्फाइड हो पा रहा है -6 पर। तो यहाँ -6 पुट करेंगे तो -6 अपॉन 12, और यहाँ पर 3 लिखा रहेगा, और यहाँ से क्या -6 हो जाएगा, और यहाँ जैसे ही माइनस, ठीक है, जैसे यहाँ माइनस का 6 लेंगे तो -6 एंड माइनस का 3 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। एंड यहाँ से क्या हो जाएगा k, तो k के लिए हम फिर से क्या लेंगे, माइनस का 6 ले लेंगे, क्योंकि k के लिए माइनस का 6 ही तो हमें लेना था, माइनस का 6 ले लेंगे। तो यहाँ 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब इसको 3 से कट करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो यहाँ से 1/2 ये माइनस का इक्वल्स टू माइनस का 1/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3/2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया इसमें। देखिए ये इक्वल्स टू आया, लेकिन ये नॉट इक्वल्स टू आया, यानी कि k इक्वल्स टू 6 पर जो ये कंडीशन है हमारी सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा k इक्वल्स टू -6, ये आंसर रहेगा। किसके लिए आंसर रहेगा, फॉर नो सोल्यूशन, फॉर नो सोल्यूशन के लिए ये आंसर रहेगा। ओके, ये कंप्लीट हो गया।